आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा बातम। अब से कुछ ही देर बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल राजधानी में ऑड इवन फॉर्मूले का फाइनल ब्लूप्रिंट सामने रखेंगे। हम आपको सीधे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिए चलेंगे, साथ ही इसकी पूरी जानकारी भी देंगे और फॉर्मूले को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब भी दिखाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि सिर्फ 7 दिन बाद जनवरी 2016 से ऑड इवन फॉर्मूला राजधानी में लागू किया जाना है। पहले आपको बता देते हैं आखिर क्या है ये फॉर्मूला। दम घोंटू हवाओं से जूझ रही दिल्ली की सड़कों पर अब ऑड इवन फार्मूले के तहत दौड़ेंगी गाड़ियां। महज 7 दिन बचे हैं जब राजधानी में नंबर के हिसाब से गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगेगा और नंबर के हिसाब से ही सड़कों पर दौड़ सकेंगी गाड़ियां। सबसे पहले आप अपनी गाड़ी का आखिरी नंबर और तारीख देख लीजिए। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 और 15 जनवरी को दौड़ेंगी ऑड नंबर की गाड़ियां। वहीं 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14 जनवरी को इवन नंबर वाली गाड़ियां दौड़ेंगी। पहले ऑड इवन फार्मूला दिन के हिसाब से तय था, लेकिन बाद में परिवहन मंत्री गोपाल राय ने ऐलान किया कि तारीख के हिसाब से इसे अमल में लाया जाएगा। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार फिलहाल 15 जनवरी तक ही इस प्लान को लागू करने की तैयारी में है। केजरीवाल सरकार आज इस फार्मूले पर फाइनल मुहर लगाने जा रही है, यानी आज आधिकारिक रूप से इसकी घोषणा हो जाएगी। सूत्रों के मुताबिक इसमें कई गाड़ियों को छूट का भी प्रावधान है। अब आपको बताते हैं कि किन गाड़ियों को छूट के दायरे में रखने का प्लान है। खबरों के मुताबिक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सभी केंद्रीय मंत्री, लोकसभा स्पीकर, लोकसभा और राज्यसभा में नेता विपक्ष, दिल्ली के अलावा दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल को ऑड इवन फार्मूले से बाहर रखा गया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के जज, दिल्ली हाई कोर्ट के जज और लोकायुक्त की गाड़ियों को भी छूट दी जाएगी। वहीं एम्बुलेंस और अस्पताल की दूसरी गाड़ियों, पुलिस और जेल की गाड़ियों, फायर डिपार्टमेंट की गाड़ियों को भी छूट मिलेगी। जिन गाड़ियों में ड्राइवर और सवार महिलाएं होंगी उन्हें भी छूट मिलेगी। जानकारी के मुताबिक बाइक को भी छूट के दायरे में रखा गया है। अब आपको बताते हैं एक और रोचक आंकड़ा। खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायक ऑड इवन फार्मूले के दायरे में आएंगे, यानी उन्हें छूट नहीं मिलेगी। नए नियम का पालन करना होगा। साथ ही दूसरे राज्यों या एनसीआर से राजधानी में आने वाली गाड़ियों को भी छूट नहीं मिलेगी। 1 जनवरी से पूरी दिल्ली में यह फार्मूला लागू करने की तैयारी है। ऐसे में उम्मीद है कि रोजाना करीब 10 लाख गाड़ियां सड़कों से गायब रहेंगी, क्योंकि दिल्ली में करीब 19 लाख गाड़ियां रजिस्टर्ड हैं। ऑड इवन का कानून तोड़ने पर सरकार 2000 रुपए जुर्माने का भी प्रावधान कर रही है। आज तक ब्यूरो। और अब आपको दिखाते हैं कि जब ऑड इवन फॉर्मूला लागू किया जाएगा तो स्थिति क्या होगी। रोजाना करीब 10 लाख गाड़ियों पर ब्रेक लग जाएगा। दिल्ली में करीब 19 लाख निजी गाड़ियां रजिस्टर्ड हैं। रविवार को लागू नहीं होगा ऑड इवन फॉर्मूला। सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक ही ये नियम लागू रहेगा, यानी कि ऑड इवन फॉर्मूला का नियम तोड़ने पर आपको 2000 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। साथ ही हेड कांस्टेबल या उससे बड़े पद के अधिकारी लगा सकेंगे इस तरह का जुर्माना। परिवहन विभाग के अधिकारी भी ये जुर्माना लगा सकते हैं। और साथ ही आपको बता दें कि किन लोगों को छूट दी जा रही है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की गाड़ियों को इस ऑड इवन फॉर्मूले से छूट मिलेगी। साथ ही केंद्रीय मंत्री, लोकसभा स्पीकर, ये सभी वो लोग होंगे जिन्हें छूट दी जा रही है। लोकसभा, राज्यसभा में नेता विपक्ष सभी इस दायरे से बाहर रहेंगे। दिल्ली के अलावा दूसरे राज्यों के सीएम भी इस दायरे से बाहर होंगे। उसके अलावा राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट के जज भी ऑड इवन फॉर्मूले इन पर लागू नहीं किए जाएंगे। दिल्ली हाई कोर्ट के जज, लोकायुक्त और साथ ही एम्बुलेंस और अस्पताल की दूसरी गाड़ियां भी इस प्रावधान में नहीं आएंगी। एसपीजी सुरक्षा वाली गाड़ियां भी ऑड इवन फॉर्मूले के अंतर्गत नहीं आएंगी। पुलिस और जेल की गाड़ियां भी इसमें शामिल नहीं की जा रही हैं। फायर डिपार्टमेंट से जुड़ी गाड़ियां भी इसमें शामिल नहीं हैं। दूतावासों की गाड़ियों को भी एग्जेम्प्ट किया गया है। मेडिकल इमरजेंसी में कोई भी गाड़ी इस्तेमाल की जा रही है उसे भी एग्जेम्प्ट किया गया है। गाड़ी में ड्राइवर और सवार सभी अगर महिलाएं हैं, यानी कि महिलाओं को पूरी तरह से छूट दी जा रही है। शारीरिक रूप से असक्षम शख्स अगर गाड़ी में सवार है, बाइक और सीएनजी गाड़ियां भी इस दायरे में नहीं आएंगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री
अरविंद केजरीवाल इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस ब्लूप्रिंट का ऐलान करने वाले हैं अब से कुछ ही देर में। कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी और अब से कुछ ही देर बाद ब्लूप्रिंट का ऐलान किया जाएगा। दोस्तों, हेलो, आवाज, हेलो, आ रही आवाज। पोल्यूशन एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम बनती जा रही है। कहा जा रहा है कि कल पूरे साल का सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड दिन था और ये एक ऐसी समस्या है जिसको हम सब लोगों को मिलके इसका समाधान ढूंढना है। अकेले सरकार कुछ नहीं कर सकती। सरकार इनिशिएटिव्स ले सकती है, लेकिन जब तक सब लोग मिलके उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तब तक उसका समाधान नहीं निकल सकता। पिछले कुछ दिनों, कुछ हफ्तों में जिस तरह के इनिशिएटिव्स आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली में लिए हैं, वो ये दिखाता है कि ये इनिशिएटिव सही दिशा में है, सही नीयत के साथ है। जहां कठोर कदम उठाने की ज़रूरत पड़ी वहां कठोर कदम उठाने में भी सरकार बिल्कुल हिचकी नहीं है। आज कुछ अनाउंसमेंट्स हम लोग करने जा रहे हैं। हालांकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में हैं, लेकिन आज की ये अनाउंसमेंट्स फॉर्मल अनाउंसमेंट्स हैं। जो ऑड इवन स्कीम की चर्चा की जा रही थी, उस पे सारी अप्रूवल्स ले ली गई हैं। नोटिफिकेशन केवल फॉर्मल जारी होना है, जो मंडे को जारी हो जाएगा, लेकिन इसमें सारे एलजी साहब की और सब अप्रूवल्स ले ली गई हैं और इसका जो खाका है वो मैं अभी अनाउंस कर रहा हूँ। 1 जनवरी से 15 जनवरी तक दिल्ली में सड़कों पे कारें ऑड तारीख को ऑड नंबर की कारें और इवन तारीख को इवन नंबर की कारें अलाउ की जाएंगी। खांसी की बड़ी तेजी से फोटो लेते हैं। ये संडे को लागू नहीं होगा। सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे तक ये लागू होगा। संडे को छोड़ के संडे को ये लागू नहीं होगा। और अगर कोई इसको वायलेट करता है तो उसके ऊपर 2000 रुपए का फाइन होगा। इसमें कौन कौन से व्हीकल्स एग्जेम्प्टेड हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, वो तो वाइस प्रेसिडेंट साहब हो गए, व्हीकल्स ऑफ यूनियन मिनिस्टर्स, व्हीकल्स ऑफ लीडर्स ऑफ ऑपोजिशन इन राज्यसभा एंड लोकसभा, vehicles of the chief ministers of states and union territories except the chief minister of Delhi, vehicles of the judges of Supreme Court of India, vehicles of deputy chairman of Rajya Sabha, vehicles of deputy speaker of Lok Sabha, vehicles of lieutenant governors of union territories, vehicles of judges of Delhi High Court, vehicle of Lokayukta। यहाँ तक तो VIPs थे। इमरजेंसी व्हीकल्स, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, हॉस्पिटल, प्रिजन, हर्स व्हीकल्स, एनफोर्समेंट व्हीकल्स, पुलिस व्हीकल्स, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट व्हीकल्स ऑथराइज्ड बाय डिविजनल कमिश्नर एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस, व्हीकल्स bearing डिफेंस मिनिस्ट्री नंबर प्लेट्स, vehicles which are having a pilot escort, vehicles of SPG protectees,
embassy vehicles bearing CD numbers, CNG driven vehicles. These vehicles should prominently display CNG vehicles sticker to be obtained from IGL stations. Electric vehicles, hybrid vehicles. Vehicles being used for medical emergencies. This will be trust based. अगर कोई कहता है कि पेशेंट है जी मेरी गाड़ी में और बहुत सीरियस है तो वो ट्रस्ट के ऊपर उसको छोड़ दिया जाएगा. ओनली विमेन व्हीकल्स और ओनली विमेन प्लस किड्स बिलो 12 years. Vehicles driven occupied by handicapped persons. इसमें केवल कार्स को अभी शुरू कर रहे हैं, कार्स पे ये लागू है. शुरू करते वक्त अभी इसमें टू व्हीलर्स नहीं है. एक बार ही शुरू करते हैं, बहुत बड़ा काम है ये. ऐसा काम है जिसको पता नहीं कितने सालों से चर्चा चल रही है देश के अंदर होना चाहिए, ऑड इवन होना चाहिए, लेकिन कोई भी सरकार हिम्मत नहीं कर पाई इसको लागू करने की. तो एक अच्छी शुरुआत है, शुरू करते हैं. एक्सपीरियंस जैसे जैसे रहेगा उसके बाद टू व्हीलर्स को भी बाद में इंक्लूड कर लेंगे जब हमें लगेगा कि इस कैपेसिटी बढ़ गई है. और जैसे अभी इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं ताकि लोगों को थोड़ा सा, हम ये नहीं कह सकते कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट एकदम से बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन थोड़ी सी सुविधा रहे जनता को. तो लगभग 4 से 5 हज़ार एक्स्ट्रा नई बसेस, नई इन द सेंस और एडिशनल बसेस स्कूल्स की और चार्टर्ड बसेस उतारी जा रही हैं. मेट्रो अपनी पीक फ्रीक्वेंसी पे चलेगी. 10,000 नए ऑटोज़ के परमिट दिए गए हैं. इसमें भी मुझे उम्मीद है कि कई ऑटो 1 तारीख से चालू हो जाएंगे. पूछो ऐप चालू कर दिया गया है जिससे आप ऑटो मंगवा सकते हैं अपने घर पे. कारपूल ऐप अगले 2-3 दिन के अंदर, जिसमें आप अपने दोस्तों को एक ग्रुप बना सकते हैं और आपस में दोस्तों से, हम फिर से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि स्ट्रेंजर्स को अवॉइड करें तो अच्छा है फॉर सेफ्टी रीजंस. आप अपने दोस्तों का, अपने कोलीग्स का, अपने फ्रेंड्स का, रिलेटिव्स का अगर ग्रुप बनाएं और उसी के अंदर कार पूलिंग के ऑल्टरनेटिव ढूंढें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. तो ये सारी चीज़ों के बाद मान लीजिए एक असेसमेंट होती है कि जनता की तकलीफ़ें कम हुई और पोल्यूशन ज़्यादा कम हो गया, तो फिर टू व्हीलर्स को भी अगली स्टेज पे इंक्लूड करेंगे. मेरी सब लोगों से एक निवेदन है कि कार जो लोग छोड़ेंगे, जैसे ऑड नंबर कार है, इवन नंबर वाले दिन आपको तकलीफ़ होगी, ये हम सहमत हैं इस बात से, आपको तकलीफ़ होगी. ये तकलीफ़ हमारे लिए ही है, आपस में हम सब लोगों के लिए तकलीफ़ उठा रहे हैं. इसमें सरकार को कुछ भी नहीं मिलने वाला. हम सब लोगों को अच्छी हवा मिल सके, अच्छा पर्यावरण मिल सके. तो इसमें सबको पार्टिसिपेट सब लोग करें, मेरी ऐसी सब लोगों से अपील है. लेकिन सब अपनी कार छोड़ के पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ भागेंगे तो मैं समझता हूँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी उतना लोड ले पाएगा, अभी ऐसा मैं नहीं समझता. इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है, जो प्रैक्टिकल सोल्यूशन है वो कारपूलिंग है. अगर आप सब लोग अपने अपने 2-3 दोस्तों के साथ अरेंजमेंट कर लें तो ये एक प्रैक्टिकल अरेंजमेंट है, ये बड़े आसानी से किया जा सकता है. कुछ लोगों ने किया टेस्ट बेसिस पे और उनके प्रैक्टिकली उनको कोई ऐसी खास दिक्कत नहीं हुई. दूसरा, पार्किंग वालों को सबको कहा जा रहा है कि ऑड वाले दिन इवन को पार्किंग अलाउ नहीं करनी और इवन वाले दिन ऑड को पार्किंग अलाउ नहीं करनी. दिल्ली के अंदर बस लेन्स मार्क की जा रही हैं पूरी दिल्ली में. हालांकि 1200 किलोमीटर की सड़कें हैं, 400 किलोमीटर पे किया है. 100 फुट से बड़ी, ये भी 100 फुटा से बड़ी जितनी सड़कें हैं उस पे अभी किया है. एकदम से सारा करना पॉसिबल नहीं था, लेकिन ये भी एक एक्सपेरिमेंट है. जहाँ जहाँ बस लेन मार्क कर दी गई हैं वहाँ पे अगर कोई बस अपनी लेन के बाहर चलेगी तो उसका चालान होगा. बस को अपनी लेन में चलना है. बस लेन में गाड़ी चल सकती है, गाड़ी को बस लेन में चलने में मनाही नहीं है, लेकिन गाड़ी पार्क नहीं हो सकती बस लेन में. कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं कर सकते आप बस लेन में. आप अपनी पार्क करके और पूरी लेन खराब करते वो, उसके ऊपर फिर बहुत हैवी फाइन किया जाएगा अगर कोई पार्क की हुई गाड़ी वहाँ पे मिलती है और ऑब्स्ट्रक्शन की जाती है.
ट्रैफिक पुलिस से हमें पूरी उम्मीद है कि कोऑपरेट करेंगे। अभी कल परसों कार फ्री डे वाले दिन 2 दिन पहले थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हुई थी कि था तो वो कार फ्री डे, लेकिन एंट्री और एग्जिट के ऊपर पता चला उन्होंने बसें भी रोक दी, ऑटो भी रोक दिए, सब कुछ सारे रोक दिए। तो उसके लिए एक चिट्ठी भी लिखी है माननीय ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर गोपाल राय जी ने, पुलिस कमिश्नर को भी लिखी है, एलजी साहब को भी लिख रहे हैं और होम मिनिस्टर, यूनियन होम मिनिस्टर को भी। वहाँ पे सारा ट्रैफिक जैम बुरी तरह से लग गया और वहाँ कहा जा रहा था केजरीवाल ने ऑर्डर दिए हैं, तो अगर इसके अंदर इस किस्म की हम राजनीति लाएंगे तो वो ठीक नहीं है। हम सबको मिलके ये करना है। हमारा रिक्वेस्ट है ट्रैफिक पुलिस से कि कहीं भी जाम ना लगने दें कि लोगों की गाड़ियाँ रोक के और चालान काट रहे हैं और उसकी वजह से जैम लग गए जगह, वो नहीं होना चाहिए। इसमें हमारी ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट्स ये रहेंगे कि लोगों को मना के, हमारे एनसीसी के, एनएसएस के और सिविल डिफेंस के 10,000 से ज़्यादा वॉलंटियर्स को प्रेस किया जा रहा है इसमें ड्यूरिंग दिस 15 डेज, और वो लोगों को रोक के मनाएंगे। जैसे पहले जो 2 कार फ्री डे हुए उसमें देखा गया कि गाड़ी रोकी, उसको गुलाब का फूल दिया और उससे रिक्वेस्ट की कि सर आप प्लीज़ अपनी गाड़ी ले जाइए। ऑलमोस्ट 80 to 90% केसेस में लोगों ने उसको माना, अपना यू टर्न करके लोग वापस चले गए। आपको उनको ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है, ये थोड़ा सा कल्चरल चेंज है जो लाने की ज़रूरत है। इसमें 2 चीज़ें, एक तो अपने को उनको मनाना है, तो ये 10,000 वॉलंटियर्स फूल दे के मना के लोगों को वापस भेजने की कोशिश करेंगे। और दूसरा, जनता से अपील है कि अगर आप अपने बगल में गाड़ी दूसरी ऑड वाले दिन इवन गाड़ी देख रहे हैं तो अपना शीशा नीचे करके उनसे कहिए भाई साहब प्लीज़ ये मत कीजिए। तो अगर उस आदमी को 10 जगह लोग कहेंगे तो थोड़ी सी उसे शर्म आएगी। तो आपस में एक दूसरे को टोकने का लार्ज स्केल पे अगर हम करना चालू करें कि अगर आपको बगल में कोई भी गाड़ी दिख रही है तो ज़रूर उसको शीशा नीचे करके उसको टोकिए। फिर से मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये हम लोग अपने लिए नहीं कर रहे, और अगर जनता का सहयोग नहीं मिला तो ये सक्सेसफुल नहीं होगा। जनता को सहयोग करना पड़ेगा। 30 दिसंबर को दिल्ली के सारे स्कूल्स में मैं एक शपथ दिलाऊंगा बच्चों को कि हम दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करने के लिए काम करेंगे, और क्या क्या प्रदूषण मुक्त करने के लिए हम करेंगे, और सभी बच्चों से को शपथ दिलाएंगे कि वो अपने अपने घर में अपने अपने माँ बाप को 1 जनवरी से 15 जनवरी तक ऑड इवन पॉलिसी को लागू करने के लिए अपने अपने माँ बाप से रिक्वेस्ट करें। तो 30 जनवरी को ये सभी स्कूल्स में किया जाएगा। मैं RWS से अपील करता हूँ पूरी दिल्ली की कि वो भी अपने अपने गेट के ऊपर अगर थोड़ा सा इंश्योर करने की कोशिश करें कि ऑड इवन जो है फॉलो हो। अगर कोई वायलेट करे तो उससे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करें कि आप प्लीज़ इसको वायलेट मत कीजिए। तो अभी तक की ये अनाउंसमेंट्स हैं, तो उस पर लागू होगा। एक करके पूछो, उसके बाद देखते हैं एक बारी, वी विल मेक एन एसेस। देखिए जो देखने में आया दूसरे देशों में भी, कहीं भी ये कंटिन्यूस नहीं होता। जब पोल्यूशन के लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो कुछ दिनों के लिए इसको लागू करके ओवरऑल पोल्यूशन के लेवल्स को कम लाया जाता है। अभी 15 दिन करते हैं, हम सब लोग मिलके फिर एक रीअसेसमेंट करेंगे, ज़रूरत पड़ी तो कुछ महीनों के बाद फिर से कर सकते हैं। NCR के लेवल पे लागू। वन बाय वन यार, बॉर्डर पे कैसे रोका जाएगा, उसका क्या मैकेनिज्म बनाया गया? वो जैसे बाकी गाड़ियों का चलान है वैसे उनका भी चलान होगा। अभी एग्जम्पशन की लिस्ट यही है। एक बारी जैसा मैंने कहा, बहुत ज़्यादा कई सेक्शंस ऑफ सोसाइटी से मेरे पास वकीलों का एक रिप्रेजेंटेशन आया, डॉक्टर्स का रिप्रेजेंटेशन आया, पत्रकारों का रिप्रेजेंटेशन आया। तो उससे भी लागू होगा। उस पर हम स्ट्रिक्ट
एक्शन लेंगे। अगर ऑटो वाले ज्यादा चार्ज करते हैं उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। दूसरों का वो पूछ अंकित मेरा कुछ भी एग्जेप्ट नहीं होगा, ना मेरे परिवार वालों। हो गया दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई सेड। पहली स्टेज के कारणों पे कर रहे हैं, थोड़े दिन के बाद प्रोसेस करते हैं। अगर जनता को ज्यादा तकलीफ नहीं होती, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कैपेसिटी लगता है कि रीजनेबली ठीक ठाक है, देन वी विल इम्प्लीमेंट ऑन स्टेज वाइज उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। यार वन क्वेश्चन एट अ टाइम। वी विल शेयर द कार्ड्स। हाँ विल डू कार्ड। इनके 2-3 लोग बगल में ही रहते हैं, तो हम साथ जाया करेंगे। कौन से वो तो वॉलंटियर्स हैं, ट्रैफिक पुलिस है, वो देखेगी वहाँ खड़े होकर। मैडम हो गया, प्लीज लेट अदर्स आस्क। ये जैसे एक दिस इज एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जस्ट वन सेकंड, दिस इज एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर जनता इसको एक्सेप्ट करती है और जनता लार्ज स्केल में इसको लागू करती है, तो जो एक्सेप्शंस हैं, कुछ लोग हैं जो रूल को वायलेट कर रहे हैं, उनके ऊपर दंड किया जा सकता है। उसको वो भी इम्पोर्टेंट है। इनका क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है कि पीक आवर्स में अगर बहुत सारी गाड़ियां वायलेट कर रही हैं तो उसको कैसे रोकेंगे। अगर बहुत सारे लोग दिल्ली के अंदर इसको वायलेट करना चालू कर देते हैं, दिल्ली की जनता इसको एक्सेप्ट ही नहीं करती है, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, फिर आप दिल्ली के सारे लोगों को चालान नहीं कर सकते। लेकिन जैसा मैंने बार बार कहा कि दिल्ली की जनता से अपील है कि ये आपके बच्चों के लिए है, ये आपके लिए, हम सब लोग खांस रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है, हमारे अपनी सेहत के लिए, हमारे अपने पर्यावरण के लिए। अगर जनता इसको एक्सेप्ट करती है और कुछ लोग वायलेट करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, उसको इन्फोर्स किया जा सकता है। अगर लार्ज स्केल पे जनता इसको कर देती है, वो वायलेट करती है, तो इसको फिर थोड़े दिन के बाद बंद ही करना पड़ेगा और कोई फायदा। सर एक कुल मतलब ऐसा नहीं है कि कोई सरकार कहीं से किसी अपने शौक में योजना लेके आ गई है और सरकार के कुछ मंत्रियों का या कुछ हमें अपनी ईगो की वजह से इसको लागू सरकार करना। का महत्व नहीं है इसमें। योजना का महत्व यह है कि योजना तो हम बाद में बात कर रहे थे, पूरी दिल्ली में हाहाकार मचा हुआ पॉल्यूशन की वजह से। हर आदमी चिंतित है कि मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे बुजुर्गों का क्या होगा। उस चिंता के समाधान की दिशा में एक छोटा सा कदम है ये, उसमें सबका सहयोग चाहिए। हर उस आदमी को मैं ये कहना चाहता हूँ जो ये पूछ रहे हैं कि ऐसे कैसे होगा, वैसे कैसे होगा, हमारा क्या होगा, कि एक बार ये सारे क्वेश्चन पूछने से पहले अपने परिवार वालों की तरफ देखें। एक बार ये देखें कि अगर पॉल्यूशन से उनको कुछ हो गया तो उस ऑड इवन का क्या करोगे। उस आपको 6 दिन सेक्रीफाइस करना है, आपको 15 दिन में से 2 संडे निकल जाएंगे, 6 या किसी को 7 दिन, अगर कोई सैटरडे भी जाता है तो मैक्सिमम 7 दिन सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो ये हमको तय करना है कि हम अपना, और सिंपल इसका सॉल्यूशन कानून और एग्जेम्पशन लिस्ट और इससे नहीं होगा। मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा जितने नाम इस एग्जेम्पशन लिस्ट में हैं, एंड आई रियली रेस्पेक्ट ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिन्होंने आगे बढ़ के उस वक्त एक्सेप्ट किया था, मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी इसको फॉलो करें, बाकी भी फॉलो करें। लेकिन हम ये सोचना चाह रहे हैं कि जैसे रिप्रेजेंटेशन पे आते हैं, साहब हमको एग्जेम्प्ट कर दो, ये क्यों रख रहे हो, वो उसको क्यों रख रहे हो। सर जी, मैंने कार्फी डे पे भी कहा था, जहर है पॉल्यूशन, उस जहर को पल पल पी के मरने से अच्छा है कि एक कड़वी दवा ली जाए। अगर इलाज के रूप में सोचेंगे इसमें सहयोग मिलेगा, अगर ये सोचेंगे कि ये सरकार की एक योजना है, इसको कैसे फेल करना है, फिर तो सरकार का क्या है। मेरा भी शहर है, सबका शहर है। और एक ये जो मनीष का मैं भी अपील करना चाहूँगा, जैसे अभी 2 दिन पहले मैंने प्रधानमंत्री जी को भी चिट्ठी लिखी थी, हालांकि इसके अंदर हमने यूनियन मिनिस्टर्स को एग्जेम्प्ट किया है, लेकिन अगर प्रधानमंत्री जी अपील करें अपने अपने यूनियन मिनिस्टर से, जो जो कर सकते हैं वो भी करें, वॉलंटरीली करें। जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा था कि वो भी करेंगे और उनके को जजेस भी करेंगे, हालांकि इसमें हमने एग्जेम्प्ट किया है। अगर वो करते हैं तो लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बनेगी कि अगर सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जजेस भी कारपूलिंग करना चालू करते हैं, इट विल बी अ ह्यूज इंस्पिरेशन। सो दिस इज, इसको हमें
मूवमेंट बनाना है, जनता का मूवमेंट बनाना है। इसको डंडा मार के इम्प्लीमेंट कर पाएंगे वो ज्यादा होने वाला नहीं है। अरविंद, क्या बसेस का रजिस्ट्रेशन 6000 बसेस की बात हुई थी, क्या वो रजिस्ट्रेशन हो रहा है? उस तरीके वो हो रहा है, उतनी संख्या में हो पाएगा? अरविंद जी, जैसा अभी मैंने बताया कि 3 से 4 हजार हो जाएगा ऐसा तो लग रहा है, लेकिन और एनकरेज कर रहे हैं 5000 तक भी अगर टच कर रहे इमरजेंसी के दौरान अरविंद जी 8 to 8 मैम, हैं सुबह 8 से शाम को 8 बजे। अरविंद जी, इमरजेंसी के दौरान क्या लागू होगा? मेरा सवाल ये है, इमरजेंसी के दौरान अगर कोई इमरजेंसी होती है तो उसमें कोई एक ऐसा फार्मूला तैयार किया है जिसपे उसको लगे कि हाँ इमरजेंसी और उसको तुरंत निकलना है, क्योंकि रास्ते में अगर उसको कोई रोकता है। मेडिकल इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसीज लिखी हुई हैं इसमें, सर बता के दी लिस्ट आपको मेडिकल इमरजेंसीज लिखी हुई हैं। वीआईपीज का जो काफिला है वो इसमें एग्जाम्प्ट है, मेरा काफिला एग्जाम्प्ट नहीं है, बाकी वीआईपीज का काफिला। हाँ, सवाल ये है कि अगर इसे लार्ज स्केल पर आप लेके आते हैं परमानेंट लेवल पे तो इसमें एग्जेम्पशन की संख्या बढ़ाई जा सकती है। मेरा दायरा सर ये परमानेंट कभी नहीं हो सकता। जो शादी की बसें आ रही हैं या माता रानी की बसें आ रही हैं और बसों पे लागू नहीं है, उन्हें रोका जाएगा। सर बसें तो इसमें बसें तो अलाउड है ना, ये तो कारों पे है। सर ठीक है, थैंक यू। माता रानी का पार्किंग वाले पे क्या है? और इसका जो खाका है वो मैं अभी अनाउंस कर रहा हूँ। तो 1 जनवरी से 15 जनवरी 2016 तक ऑड इवन फॉर्मूला लागू रहेगा। ये नियम लागू किया जाएगा 15 दिनों के लिए। सोमवार को इस मामले में अधिसूचना औपचारिक तौर पर जारी की जाएगी। रविवार को ये नियम लागू नहीं होगा। सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक ये नियम लागू रहेगा। और कौन कौन लोग इस दायरे से बाहर रहेंगे वो हमने आपको पहले ही बताया था। वही बातें आज अरविंद केजरीवाल ने इस ब्लूप्रिंट के औपचारिक ऐलान में भी दोहराई हैं। 12 साल तक के बच्चे जो महिलाओं के साथ हैं वो भी इस दायरे से बाहर रहेंगे। जो महिला चालक हैं वो बाहर रहेंगी। इमरजेंसी सेवाओं में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियां भी बाहर रहेंगी। साथ ही सभी राजनीतिक गाड़ियां यानी कि मंत्रियों की गाड़ियां या फिर डिप्लोमैट्स की गाड़ियां भी इस दायरे से बाहर होंगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल का काफिला इस नियम का पालन करेगा। साथ ही आपको ये भी बता दें कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात कही जा रही थी उस पर अरविंद केजरीवाल ने फैसला लिया। उन्होंने कहा कि 5000 नई बसें चलाई जाएंगी। साथ ही कई नए ऑटो को भी अप्रूवल दिया गया है जो अब दिल्ली की सड़कों पर दिखाई देंगी। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मेरी बात। हम इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए अरविंद केजरीवाल ने ऑड इवन फॉर्मूला का तैयार कर लिया। आज तक के सवाल पर अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि मुझे या परिवार को कोई छूट नहीं, यानी कि अगर मुख्यमंत्री का काफिला गुजरता है सड़क पर तो उनके काफिले को इस ऑड इवन फॉर्मूले में शामिल किया जाएगा। उनके परिवार के सदस्यों को शामिल किया जाएगा, यानी कि खुद अरविंद केजरीवाल इस ऑड इवन फॉर्मूले के दायरे से बाहर नहीं रहेंगे। 1 से 15 जनवरी तक ऑड इवन कानून लागू रहेगा। सोमवार को इस मामले में आधिकारिक तौर पर अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। हालांकि रविवार के दिन ये नियम लागू नहीं किया जाएगा। सुबह 8 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक ये फॉर्मूला लागू रहेगा। नियम तोड़ने पर 2000 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। और साथ ही 25 ऐसी कैटेगरी बनाई गई हैं जिसमें जो मंत्री हैं, जो नेता विपक्ष हैं, उन्हें शामिल किया गया है। जो स्टिकर लगी सीएनजी वाहन है उन्हें भी छूट दी गई है। साथ ही जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उन्हें भी इस दायरे से बाहर रखा गया है। 12 साल तक के बच्चे जो महिलाओं के साथ हैं उन्हें भी इस दायरे और इस नियम से बाहर रखा गया है। गलत पार्किंग करने पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, वो तो वाइस प्रेसिडेंट साहब हो गए, व्हीकल्स ऑफ यूनियन मिनिस्टर्स, व्हीकल्स ऑफ लीडर्स ऑफ ऑपोजिशन इन राज्यसभा एंड लोकसभा, vehicles of the chief ministers of states and union territories except the chief minister of Delhi, vehicles of the judges of Supreme Court of India, vehicles of deputy chairman of Rajya Sabha, vehicles of deputy speaker of Lok Sabha,
vehicles of Lieutenant Governors of Union Territories, vehicles of Judges of Delhi High Court, यहाँ तक तो VIPs थे. Emergency vehicles, ambulance, fire brigade, hospital, prison, hearse vehicles, enforcement vehicles, police vehicles, transport department vehicles authorized by divisional commissioner and paramilitary forces, vehicles bearing defense ministry number plates, vehicles which are having a pilot escort, vehicles of SPG protectees, embassy vehicles bearing CD numbers, CNG driven vehicles. These vehicles should prominently display CNG vehicles sticker to be obtained from IGL stations. Electric vehicles, hybrid vehicles, vehicles being used for medical emergencies. This will be trust based. अगर कोई कहता है कि पेशेंट है जी मेरी गाड़ी में और बहुत सीरियस है तो वो ट्रस्ट के ऊपर उसको छोड़ दिया जाएगा. और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं. पहले आपका परिचय उनसे करा देते हैं. हमारे साथ पीएन मल्होत्रा साहब हैं, फॉर्मर ACP हेड ट्रैफिक दिल्ली पुलिस के. साथ ही अश्विनी उपाध्याय जी हैं जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी की. साथ ही हमारी संवाददाता रोशनी ठोकने भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनसे भी बात करेंगे. लेकिन सबसे पहला सवाल मल्होत्रा साहब आपसे मेरा होगा कि बहुत सारे संशय हैं लोगों के मन में इस ऑड इवन फॉर्मूले को लेकर. कितना व्यवहारिक मानते हैं आप इस नियम को? अब जो सरकार ने लागू कर दिया तो व्यवहारिक तो है ही. इसमें एक ठीक है, इसको जो दिल्ली की जनता है उसको बर्दाश्त करने का बड़ा मायदा है. ये सक्सेसफुल स्कीम है, ऐसी बात नहीं है. कोई हम नई स्कीम लागू करें थोड़ी प्रॉब्लम तो होती है, बाद में अपने आप ठीक हो जाती है. व्यवहारिक तो है. पॉल्यूशन तो कम करना ही है ना. पॉल्यूशन का एक बड़ा अच्छा ये सजेशन है इनकी, बड़ा अच्छा किया है ना. तो पॉल्यूशन तो इससे कम होगा ही. इवन आर में शुरू में प्रॉब्लम होगी, को काफ़ी प्रॉब्लम होगी, वो बर्दाश्त कर लेगी पब्लिक, ऐसी बात नहीं. रोशनी ठोकने हमारी संवाददाता कुछ लोगों के साथ मौजूद हैं. रोशनी, आपके साथ जो लोग मौजूद हैं उनसे जानने की कोशिश करिए कि वो कितने खुश हैं, कितने नाखुश हैं, या फिर क्या बदलाव वो इस ऑड इवन फॉर्मूले में, नियमों में चाहते हैं. जी बिल्कुल, हमारे साथ ऐसे लोग मौजूद हैं नेहा जो कि करोल बाग में रहते हैं. तस्वीरें सबसे पहले आपको दिखा दूं कि ये वो इलाका है जहां पर हर दिन लोगों को ट्रैफिक जाम से जूझना पड़ता है. लिहाजा प्रदूषण जो है वो भी काफी यहां पर लोगों के लिए एक बड़ी मुश्किलें खड़ी करता है. जो लोग हमारे साथ आपसे जानना चाहेंगे, फाइनल ब्लूप्रिंट सरकार ले आई है, 25 कैटेगरी में अलग अलग लोगों को छूट दी गई है. आपका क्या रिएक्शन है इसका? मेरा रिएक्शन ये है कि कई बार मुझे भी गाड़ी लेके जाना पड़ता है मार्केटिंग वगैरह के लिए. अब इश्यू क्या रहेगा, मेरे पास ऑड नंबर की गाड़ी है, क्या मैं क्लाइंट से ये बोलूँगा कि आज मेरा गाड़ी नहीं निकाल सकता तो मैं अगले दिन आऊँगा आपके पास? ये मुझे गुड़गांव कहीं जगह जाना पड़ता है, उसमें प्रॉब्लम होगी मुझे. तो ये इम्प्लीमेंट नहीं, जैसे BRT इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, ऐसे इस हिसाब से ये भी इम्प्लीमेंट नहीं. ट्रायल के तौर पर ये शुरू हो रहा है सर, तो किस तरह से देखते हैं, क्या प्रदूषण से राहत पहुंचाने के लिए आप इसे सरकार का एक अच्छा कदम मानते हैं? नहीं, अच्छा कदम तो है, लेकिन मेन जो प्रॉब्लम है, जैसे सड़कों पे नाजायज कब्जे किए हुए हैं, यह सड़कें वन वे करनी चाहिए इनको. जो मेन सड़कें वन वे होनी चाहिए जिससे ट्रैफिक जो टकराता है आपस में जाम ना लगे. पोल्यूशन ज्यादा, जो आधा घंटा ट्रैफिक जाम रहता है चौकों पे, वो पोल्यूशन ज्यादा फैलाता है. और सरकार के ब्लूप्रिंट के बाद अब जिम्मेदारी आएगी इन्फोर्समेंट की. तो आपको लगता है कि दिल्ली पुलिस इस तरह से तैयार है, ट्रैफिक पुलिस इस तरह से तैयार है कि इन्फोर्समेंट हो, क्योंकि सरकार के मुताबिक उनके भी नुमाइंदे होंगे, NCC के वॉलंटियर्स होंगे. आपका क्या कहना है? हमें तो सड़कों पे ये देखने को मिलता है, ना तो कोई सर्विस है, ना कोई पुलिस सर्विस है, ना ही ट्रैफिक सर्विस है. ये सर्विस बिल्कुल खत्म है. अगर ये सर्विस जब तक पूरी नहीं होगी तब तक रास्ते कहाँ से साफ होंगे, कहाँ से लोग आराम से जा पाएंगे. लेकिन अब ऑड और इवन नंबर पर अगर आप गलत गाड़ी लेकर घर से निकलेंगे तो चालान भी कटेगा, 2000 रुपए का जुर्माना. हम तो ये चाहते हैं ऑड और इवन नंबर हो ही नहीं. हम चाहते हैं गवर्नमेंट हमें ज्यादा से ज्यादा साधन दे, व्हीकल्स दे, जिससे हम प्राइवेट व्हीकल की जगह ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट के साधनों का यूज करें. लगातार दिल्ली सरकार ये अपील कर रही है दिल्ली की जनता से कि आप पर्यावरण के लिहाज से, प्रदूषण से बचने के लिए इस ट्रायल का साथ जरूर दें. आपका क्या कहना है, ये ट्रायल, ये जो एक्सपेरिमेंट कर रही है सरकार, ये काबिले तारीफ है या फिर चुनौती आपको ज्यादा दिखती है? मैम देखिए, पेपर पे योजना अलग है और उस परियोजना को सड़क पे उतारना मैं नहीं समझता कि ये हकीकत में बदलेगा. हकीकत में वजह क्या है मैम? हकीकत में इसलिए नहीं बदलेगा. देखिए, आप आज से पहले, कुछ साल पहले कि ये हुआ था, शीला दीक्षित सरकार ने ये करा था कि हम ऊपर से खंबे खत्म कर देंगे, नीचे वायरिंग हम नीचे कर देंगे बेसमेंट में. आज वो खड्डे खोद दिए, बीमारी का घर खोद दिया, लेकिन वो खंबे वहीं के वहीं खड़े हैं. 5 फुट की एक खंबे की गहराई है जो एक 5 फुट जगह लेता है. 5 फुट इस तरफ सड़क का, 5 फुट उस तरफ, 10 फुट हो गया
1.5 गाड़ी जाने या 2 गाड़ी जाने की रास्ता मिलता है। वो आज तक हकीकत में नहीं बदल पाया। लेकिन अगर इसको ट्रायल बेस पे किया जाए और सारी दिल्ली की जनता मिलजुल कर एक साथ होकर इस मुहिम का साथ दे, तो आपको लगता नहीं कि थोड़ी मुश्किलें आएगी? क्योंकि शुरुआत होगी, लेकिन आने वाले दिनों में पर्यावरण के लिहाज से, प्रदूषण के लिहाज से ये अच्छा कदम है। मैम देखिए, मैंने आपसे पहले बोला ये योजना कागज पे बहुत अच्छी है, लेकिन हकीकत के अंदर मैं नहीं मानता, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा तकलीफ आएगी। गवर्नमेंट को 15 साल से पहले के व्हीकल्स जो हैं उनको खत्म कर देना चाहिए था उन्हें। आपकी क्या राय है सर, आप कितना साथ देंगे इस योजना का? देखो, इवन ऑड करना ठीक है, लेकिन वो ये चीज सक्सेसफुल नहीं है ना, क्योंकि हर किसी के पास 2-2 व्हीकल नहीं है, एक ही व्हीकल है। जिसके ऑड नंबर है वो एक दिन चलाएगा, एक दिन नहीं चलाएगा, वो क्या करेगा? पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ाने की बात कर रही है सरकार, 6,000 5,000 बसें उतारेंगे, ऑटोज को परमिट देने की बात हो रही है। लगता है कि उससे आप लोगों को थोड़ी मदद जरूर मिलेगी? थोड़ी बहुत तो मिलेगी, लेकिन इतनी नहीं मिलेगी जितनी होनी चाहिए। मतलब कुछ जो दिखते हैं थोड़ी कम होंगी, लेकिन ज्यादा नहीं हो सकती। चलिए सर, दिक्कत होगी ऐसा लगता है आपको, या आपको लगता है कि शुरुआत में दिक्कत होगी लेकिन आने वाले दिनों में हमारा पर्यावरण जो है वो काफी स्वच्छ हो जाएगा? ऑड इवन से नहीं होगा ये, तो जो इनके फ्लाईओवर बन रहे हैं, पेंडिंग चल रहे हैं, उनको पहले क्लियर करो। ट्रैफिक को, ये रिक्शे वालों को इतनी अथॉरिटी दे दी है, उनको पहले ठीक करो। केजरीवाल जी ने रिक्शे वालों को गाड़ी जितनी नहीं है जितने रिक्शे अलाउ कर दिए, तो सबसे ज्यादा डिस्प्यूट, सबसे ज्यादा क्राइम वही क्रिएट कर रहे हैं। हम रिक्शे की वजह से बड़ी स्पीड बहुत स्लो है, रिक्शे की वजह से स्पीड जो है बहुत ज्यादा स्लो है, उसकी वजह से भी। और मैं तो ये चाहता हूं कि गवर्नमेंट को एक प्रोत्साहन करना चाहिए कि इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदे, 100% गवर्नमेंट फाइनेंस कराएगी उसे, और उसके ऊपर जो इंस्टॉलमेंट देगा आदमी, और जैसे आपने मेरी कोई पुरानी गाड़ी है, पेट्रोल की है या डीजल की है, उसे वापस लेके गवर्नमेंट वापस ले और मेरे को एक नई गाड़ी इलेक्ट्रिक की दे, और उसके अंदर वो करे कि भाई हम इस तरीके से काम करेंगे, आप इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाइए। और तो अलग अलग सजेशंस लोगों के मिल रहे हैं, आप बताइए। एक्चुअली मैडम क्या है कि कानून जो लगाया जा रहा है, एक्चुअली थोपा जा रहा है कानून ये। तो लोगों का मानना है कि ये जो कानून है ये फिलहाल थोपा जा रहा है, लोग इसके लिए पूरी तरह तैयार नहीं और चाहते हैं कि पहले इन्फोर्समेंट को लेकर के और लास्ट माइल कनेक्टिविटी को लेकर के सरकार अपने सारे प्लान तैयार करे, उसके बाद इसे लागू किया जाए। जी, एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, AK जैन साहब, जो कि टाउन प्लानर हैं। जैन साहब, दिल्ली कितनी तैयार है इस योजना के लिए? इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से, जो आपके पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उस लिहाज से कितनी तैयार है दिल्ली? ऐसा है कि दिल्ली में 90 लाख व्हीकल्स हैं और हम हमेशा एनकरेज कर रहे हैं, प्राइवेट व्हीकल्स को बढ़ावा दे रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। 70% पॉल्यूशन प्राइवेट व्हीकल्स आ रहा है, 75% स्पेस, रोड स्पेस प्राइवेट व्हीकल्स ले रहे हैं। तो कई बार हमें लगता है कि हमें हार्ड डिसीजन लेने पड़ेंगे, और ये एक जो हार्ड डिसीजंस की कड़ी है, जो कि अभी तक हम रिएक्टिव और इंक्रीमेंटल काम करते थे, ये एक रेडिकल सॉल्यूशन की कड़ी है। और इसमें एक खाली कड़ी में ये पहला एक्सपेरिमेंट है, ऑड एंड इवन फार्मूला। इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें अभी करनी बाकी हैं। और ऑड एंड इवन फार्मूला ठीक है, एनफोर्समेंट में और इम्प्लीमेंटेशन में बहुत इसमें कठिनाई आएगी, क्योंकि पब्लिक का अभी तक सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। पब्लिक को एजुकेट करना पड़ेगा कि पॉल्यूशन कौन कर रहा है, और दिल्ली में इमरजेंसी की सिचुएशन आ गई है, इतना पॉल्यूशन हो गया है। अगर हम इस तरह के रेडिकल मेजर्स नहीं लेंगे तो कुछ नहीं हो सकता। और जो दिल्ली में आज समस्या पॉपुलेशन की नहीं है, वेहिकुलर पॉपुलेशन की है। पॉपुलेशन बढ़ रही है 2% पर एनम, व्हीकल्स बढ़ रहे हैं 8% से 10% पर एनम। तो वेहिकुलर पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का तरीका यही है कि हम इसको पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा दें, टैक्स बढ़ाएं, पार्किंग जो है, पार्किंग बड़ी सस्ती है दिल्ली में, पार्किंग की कॉस्ट इफेक्टिव बनाएं, और जितने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं जिनका कि दिल्ली से कोई रिश्ता नहीं है, उन्हें यहाँ से बाहर भेजें। जैसे कोस्टल गार्ड्स इंडिया गेट पे बैठे हुए हैं, गंगा अथॉरिटी, इनका जैन साहब आपसे चर्चा जारी रखेंगे। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन दिल्ली में ऑड इवन फॉर्मूला, इसका ब्लूप्रिंट दिल्ली सरकार की ओर से जारी कर दिया गया है। इसी बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, देखते रहिए आज तक। दिल वालों की कहानी खास होती है, दिल वालों का स्टाइल अलग होता है, उनकी स्पीड का स्टाइल। हम शरीफ क्या हुए, पूरी दुनिया ही बदमाश बन गई। उनकी लुक्स का स्टाइल, हसीन पलों को यादगार बनाने का स्टाइल। तो इस क्रिसमस सेलिब्रेट द एवरग्रीन लव स्टोरी विद दिलवाले का अपना स्टाइल। वीडियोकॉन Z55 Krypton, क्रिएट योर ओन स्टाइल। श्रीमती जी के बालों की शाइन लाजवाब है, वाह वाह क्या बात है। 2 घूंट की बात है, बस 2 घूंट की बात है, लगता पूरी फैमिली को पता
पतंजलि आंवला जूस और एलोवेरा जूस के 2-2 घूंट। इनके प्राकृतिक गुण जगाए आपकी सेहत, त्वचा और बालों में नई चमक और दिलाए कब्ज से छुटकारा। पतंजलि स्वरस सबको करेंगे सूट। सेहत के 2 घूंट। 2 घूंट की बात है। कम दाम बड़ा काम, सैनिक प्लाईवुड हमेशा तैयार। Life begins in one beautiful home, और फिर you leave it. You grow and you grow, और फिर you leave home again. You work, you sleep, you work. और इस बीच प्यार हो जाता है, और फिर you leave home. You make another home your own. और एक दिन you become the home. बदले आप तो बदला आपका घर। बदला क्विकर ने घर खरीदने, बेचने और रेंट करने का तरीका। क्विकर होम्स, आसान है बदलना। लेके जहाज चला तूफान में, राहों में खतरे खड़े थे। वो ना डरा, लड़ता रहा, वो जैसे फौलाद, उम्मीद की दास्तां। उम्मीद लिए करने चला दुनिया को बुराई से आजाद। शाहबाज जिंदाबाद। 27 दिसंबर से हर रविवार शाम 7 बजे ZTV पर। बिग बाजार पब्लिक हॉलिडे सेल। पाइए मिनिमम 50% की छूट सिंगल और डबल बेडशीट पर, और डव और पेस्ट साबुन पे बचाइए 40 रुपीज। तो 25 से 27 दिसंबर तक छुट्टी का फायदा उठाओ। बिग बाजार, मेकिंग इंडिया ब्यूटीफुल। तो बड़ा सवाल ये कि क्या ऑड इवन फॉर्मूले से प्रदूषण स्तर वाकई कम होगा? क्या ये परेशानी का सबब बन जाएगा या फिर दिल्ली वालों को राहत मिलेगी प्रदूषण से? हमारे साथ सभी खास मेहमान बने हुए हैं। अश्विनी उपाध्याय जी हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हैं, साथ ही PN मल्होत्रा साहब हैं, फॉर्मर ACP हैं ट्रैफिक दिल्ली पुलिस, वहीं AK जैन साहब भी हैं जो कि टाउन प्लानर है। लेकिन अब मेरा सवाल होगा अश्विनी उपाध्याय जी से। अश्विनी जी, कितने सहमत हैं आप? ये जो ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है उससे कितने संतुष्ट हैं या फिर कुछ और प्रावधान होने चाहिए इसमें? देखिए, इस पूरे एक 10 दिन से लगातार चल रहा था इवन आर्ट, और आज जो निकला, इसको अगर मैं एक सेंटेंस में कहूँ तो खोदा पहाड़ निकली चुहिया। मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता जो 2 चीज़ों से बहुत परेशान है, करप्शन और पॉल्यूशन, भ्रष्टाचार और प्रदूषण, उसके मामले में, उसको समाप्त करने के मामले में, उसको ख़त्म करने के मामले में आम आदमी पार्टी केवल और केवल ड्रामा कर रही है, नौटंकी कर रही है। ऐसे भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा, ना ऐसे प्रदूषण खत्म होगा जिस तरीके से आप खत्म करना चाहते हो। प्रदूषण खत्म करने के लिए नेहा जी बहुत तरीके हैं। आप तो परेशान कर रहे हो, आप प्रदूषण खत्म नहीं कर रहे हो बल्कि दिल्ली की जनता को परेशान कर रहे हो। आप 10 महीने से आए हो, प्रदूषण एकाएक नहीं बढ़ा है, पिछले साल भर से लगातार बढ़ता जा रहा है। आपने कितने CNG स्टेशन खोल दिए? आपने CNG गाड़ी को खरीद प्रमोट करने के लिए क्या किया? आपने क्या, आप एक योजना ला सकते हो भैया जो लोग CNG खरीदेंगे उनको रजिस्ट्रेशन में हम छूट दे देंगे, आराम से लोग। ये सुझाव भी दिया था किसी जनता ने। आप बैटरी चलने वाली गाड़ियों को प्रमोट करते हैं, आप उनको बोलते हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन फ्री है, आप बैटरी चलने वाली गाड़ियां खरीदे। आप पार्किंग में उनकी चार्जिंग का पॉइंट लगवाते। ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो बढ़ाने वाली बात होती वो आप नहीं कर रहे हो। आप ये देखिए कि दिल्ली में जो डिस्टेंस आधे घंटे में तय होनी चाहिए वो 1.5 घंटे में तय हो रही है। पोल्यूशन इसलिए बढ़ रहा है, आधे घंटे में अगर वही दूरी तय हो जाए, वो गाड़ी यहाँ से वहाँ आधे घंटे पहुँच जाएगी, पोल्यूशन अपने आप कम हो जाएगा। तो ट्रैफिक कैसे कम होगा, जो क्राउडिंग है, वो जो जाम लग रहा है वो कैसे कम होगा, उसकी आपको चिंता नहीं है। आप केवल और केवल ध्यान भटकाने के लिए एक उस पर एजेंडा बन जाएगा आपने बहुत बड़ा। और वो भी आप ये देखिए, आपने स्कूलों में छुट्टियां कर दी हैं, आपने 2 व्हीलर छोड़ दिया, आपने सरकारी छोड़ दिया, आपने दुनिया भर चीजें उसमें निकाली दिया है, तो बचा क्या उसमें? कुछ नहीं बचा। लेकिन खुद को शामिल किया है। देखिए, वो तो मैंने बताया ना, आज AAP का मतलब तो मैं कहता हूँ ये अनाड़ी आदमी पार्टी है, जिस तरीके से ये सरकार चला रही है। चलिए उस पर हम नहीं जाएंगे, हम बात ऑड इवन फॉर्मूले पर कर रहे हैं। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। हमारे सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गोपाल राय की बातचीत हम आपको सुनवाएंगे, क्या कहना है उनका ऑड इवन फॉर्मूले पर। दिल्ली के प्रधान सचिव के खिलाफ CBI की रेड की, जिसमें अब से कुछ देर पहले राजेंद्र कुमार CBI के दफ्तर पहुंच गए। लेकिन इस बीच CBI की रेड पर केजरीवाल ने आरोप लगाए हैं कि उनकी दफ्तर की फाइलें भी CBI ले गई है और इसमें 11। The winters are upon us. Time to take out your sweater jackets and in my case, cap. In fact, my colleague Rohit has already started knitting.
Now Sony smartphones, I really like them, because they have their own design.